सभी मित्रों को नमस्कार। हमारे भारतीय संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व धनतेरस के रोज माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। उसी दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से कलश लेके प्रकट हुई थी और उसी दिन से माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना इस पृथ्वी पे भूमंडल पे की जाती है। उसी दिन भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के साथ विवाह किया था, इसलिए हम लोग इस धनतेरस को माँ लक्ष्मी के और धर्मंत्री जो आयु आरोग्य के देवता हैं उनकी जयंती मनाते हैं। जो लोग श्रद्धालु लोग सोना, चांदी, हीरा, तांबे और पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। खास करके धनतेरस के दिन लोहा, प्लास्टिक का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए, जिससे नुकसान होता है। एक विशेष मान्यता हमारे भारतीय संस्कृति में ये भी है कि उस दिन झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए, लेकिन इस बार धनतेरस के रोज मंगलवार पड़ रहा है और मंगलवार और रविवार के दिन झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए, जिसके कारण घर में कलह होती है। इसलिए यह ध्यान रखें कि इस बार धनतेरस के रोज झाड़ू न खरीदें। 3 तारीख बुधवार को नरक चतुर्दशी है। इस दिन भगवान शिव को तुलसी पत्र और भगवान विष्णु को बेलपत्र अवश्य रूप से चढ़ाएं। इस दिन हनुमान जयंती भी है। हनुमान जयंती के रोज हनुमान जी की विधि विधान से पूजा उपासना करें। जिन विद्यार्थियों को नौकरी में या व्यवसाय में दिक्कत होती है, कष्ट होती है, संभव नहीं हो पाता है, वो मेष लग्न में शाम को 6 बजे के बाद हनुमान जी की पूजा उपासना करें। एक मुखी हनुमत कवच, एकादश मुखी हनुमत कवच या सप्तमुखी हनुमत कवच का पाठ करें, निरंतर लाभ होगा। साथ ही धनतेरस के रोज माँ लक्ष्मी की अगर आप पूजा उपासना करना चाहते हैं तो योग कर्मकांडी ब्राह्मण के साथ कराएं, या संभव हो तो श्री सूक्त और पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त का 16 आवृत्ति तिल जौ गुड़ मिलाकर और श्री सूक्त का बेलपत्र से हवन करना, लक्ष्मी की कामना से सिद्धि करना, यह उत्तम होगा। 4 तारीख गुरुवार को दीपावली है। उस रोज 10:30 बजे दिन के बाद बहुत सुंदर अच्छा योग मुहूर्त मिल रहा है, जिसमें शाम का समय 6 से 8 जो वृषभ लगन का मुहूर्त है वो सबसे सुंदर मुहूर्त माना जा रहा है दीपावली पूजा के लिए। इस समय आप गणेश लक्ष्मी की पूजा उपासना करें, साथ में कुबेर को रखें। अपने घर को, अपने व्यवसाय संस्थान को सुंदर से सजाकर दीपों उत्सव बनाकर माँ काली, सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश, कुबेर आदि की पूजा करें और उसमें कनकधारा स्तोत्र का पाठ निश्चित रूप से करें, जो लाभदायी होगा। जब हम लोग पूजा पाठ पे विचार विमर्श करते हैं तो भगवती लक्ष्मी की पूजा के लिए अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले कलश की व्यवस्था करें। सुंदर कलश हो, रोड़ी हो, सिंदूर हो, अबीर हो, गुलाल हो, अबरक हो, इत्र हो, जनेऊ हो, ये सब, एक छोटा सा चौकी हो, उस पे लाल बिछाने के लिए आसनी हो, उस सब अरवा चावल हो जो पीला रंग से रंगा हुआ हो, उस सब की व्यवस्था करके और लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा रखे तो बेहतर है। नहीं तो चांदी के सिक्के पर या श्री यंत्र पर धनतेरस के रोज पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। एक विशेष से दीपावली के रोज चतुर्ग्रही योग बन रहा है। सूर्य देव, मंगल देव, बुध देव और चंद्र देव एक साथ संयोजित हो रहे हैं। हम लोग ज्योतिषी के गणना के अनुसार ये सभी ग्रह
का टीम जो है एक साथ हैं और ग्रहों के राजा सूर्यदेव, रानी चंद्रमा, राजकुमार बुध और सेनापति मंगल देव मिलकर इस बार दीपावली आने पर एक प्लान कर रहे हैं जो आने वाले 2022 के लिए बहुत ही बेहतर स्थिति भारत को एक आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की जो व्यवस्था होती है वह इस दिवाली पर माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सभी लोग को प्राप्त होगी। छोटी दिवाली नरक चतुर्दशी जो होता है उस दिन यम की पूजा होती है, विशेषतः यम की पूजा की जाती है। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने घर के दक्षिण दिशा में एक दीप जलाएं जो रात भर जले और सुबह और रात्रि में यमराज से प्रार्थना करें कि वो आपके सभी परिवार पर विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखे। नरक चतुर्दशी के दिन विशेष करके भगवान शिव पर तुलसी पत्र और भगवान विष्णु पर बेलपत्र चढ़ाना लाभदायक होगा। नरक चतुर्दशी के दिन ही हनुमान जयंती मनाई जाती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।